इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल देखना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे पिच, दोनों जगह पे पिच बनाने की जिम्मेदारी आईसीसी के क्यूरेटर्स की है। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्यूरेटर काम करेगा, मदद कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो पिच कैसी खेलेगी क्यूरेटर ने करना है। ये इमारात में भी वही है, लेकिन इमारात में आप देखिए कि इंडिया ने जो मंसूबे बनाए उसी तरीके की पिच भी बन रही है। जो होस्ट है उनसे पूछो ना कि ये एक जगह मजे क्यों करा रहे हैं भाई उनको, क्यों करा? उनसे पूछो ना, ये क्यों नहीं पूछ रहे कि संडे कैसा रहा, ये मजे आ रहे हैं कि यार इंडिया एक ही जगह खेल रहा है। वरुण आपको मुबारक हो, आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की, स्पेशली द फास्टर वन जो आपने सेटनर को किया है वो बहुत अच्छा था। अफरीदी की याद आ गई मुझे, अफरीदी करता था ऐसे तेज। 100% एडवांटेज जो है वो इंडिया को मिल रहा है। अब जितनी भी टीमें, जितने भी क्रिकेट बोर्ड, जितने भी प्लेयर शोर मचाते रहे बेशक, उसका कोई मचाने का फायदा नहीं है। जब ये हाइब्रिड का सिलसिला चल रहा था उस टाइम अगर आप ये करते ना तो फिर भी ठीक था। अब जाहिर सी बात है एक टीम मुस्तकिल वहीं रह रही है, वहीं प्रैक्टिस कर रही है, उसको पिचेस का आइडिया तो उसको पता भी है, अगर सेमीफाइनल होगा हम यहीं खेलेंगे, फाइनल होगा तो हम भी यहीं होगा फाइनल। इतनी ज्यादती है कि सारी की सारी टीमें दुबई गई हैं जी, अब वहां से दोबारा वापस आएंगी पाकिस्तान में खेलने के लिए। क्यों जाती है? इन्होंने तो एग्री किया है ना। कंडीशन अगर आप स्पिनिंग की देखेंगे तो फिर इतनी गेंद ग्रिप कर रही है कि आपको नजर ही नहीं आएगा कि जो पाकिस्तान की कंडीशन में इस तरीके की। ये बात तो ज़ाहिर सभी को पता है कि इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा फेवर किए जाते हैं और इसी तरह के फेवर ले लेके इंडिया जीती रहती है। इसी तरह के फेवर लेके अगर टाइटल लेके खुश हो रहे हैं तो ठीक है, ले लेंगे 3-4 टाइटल और मुझसे भी ले लेंगे। 5 स्पिनर कोई मजाक कर रहे हैं। तो चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। तो अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को। तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा, क्योंकि जी आप उधर ही उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं, तो ये तो आपको फायदा है ना इस चीज का। किसी एक दो पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होना। आप देखें कि मेन बैट्समैन उनके गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हो गए हैं, उसके बाद आप देखें अय्यर ने जैसे आके बैटिंग की है, अक्षर पटेल का डिसीजन कितना जबरदस्त है, नंबर 5 पे खिलाना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को पहला मैच खेला एंड टाइम पे टीम में एंट्री डाली है 15 में, और उन्होंने संभाल के रखा हुआ था कि हम इस टीम के खिलाफ खिलाएंगे। वरुण का ये था कि वरुण वापस आ रहा था, मिस्ट्री बॉलर है, उसकी लेंथ हटती नहीं, वो एक जगह से हटता ही नहीं है। आई सॉ हार्डली सीन अ बैड बॉल फ्रॉम हिम। और दूसरी तरफ फिर अक्षर इज जस्ट आउटस्टैंडिंग, ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, स्पेशली वो जो साइड से बॉल करता है और फिर बॉल अगर स्पिन हो रहा हो तो आई डोंट थिंक ही गिव्स मच अवे। वो इतना प्रेशर वो डॉट बॉल्स का डाल दिया था ना अर्ली ऑन ही कि वो उससे निकला ही नहीं जा रहा था। आपके सामने आ गया है ऑस्ट्रेलिया, आप चाहते थे ऑस्ट्रेलिया आपके सामने आए, फाइनल में आए, सेमीफाइनल में इनको उड़ा के बाहर फेंके और ये चांस आपके हाथ में लग गया। अब इनको आप फेंटी लगाएं, फेंटी जरूरी है क्योंकि आपको जो फेंटा लगा है ना वर्ल्ड कप में, उसका बदला लेने का टाइम आ गया है और आपको जरा गुस्से से आपको खेलना पड़ेगा। जब 3 विकेट्स आपके गिर जाएं, उसमें आपके टॉप 3 जो है वो फारिग हो जाए, उसके बाद फिर एक रीबिल्डिंग फेज में इनिंग्स चली जाती है और फिर एक क्वाइटनेस आ जाती है और फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो रन्स नहीं आप कर सकेंगे जिससे कि आप शायद मैच जीत सके। मगर ये भारत की टीम इसलिए बहुत आला टीम है क्योंकि एक तो फाइट बैक की और फिर मोमेंटम वापस हासिल किया बल्ले के। टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। आपने अभी बात करी ना कि स्पिनर्स डोमिनेशन थी, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7, इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है, स्किल तो बाद में आ जाती है। कॉन्फिडेंस भी है और पता है, विकेट रीडिंग भी ठीक की, 4 स्पिनर खिलाए, काफी ने कहा लोगों ने कि 4 स्पिनर नहीं बनते, एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होना चाहिए, बट आई थिंक जरूरत ही नहीं पड़ी एंड में। नहीं पड़ी। नहीं, मैं देख रहा हूँ, मेरी बाल देख रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम आई या पाकिस्तान की टीम आई या कोई सी भी टीम आके इनके साथ खेल रही है, तो वो तो जो मैच पाकिस्तान खेल के आई है वो तो जाहिर पता उसी माइंडसेट से वो जाएंगे ना। वो भी वो ये समझे कि यार जैसे वहां क्रिकेट खेली, जैसे वहां तेज खेला, छक्के लग रहे थे, मजा आ रहा था, बैट्समैनों को बहुत मजा आ रहा, तो यहाँ पे विकेट देके यहाँ भी वैसे ही होगा, लेकिन डिफरेंट है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों अकेला वरुण चक्रवर्ती पूरी न्यूजीलैंड की टीम को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। जिस तरीके से कल वरुण चक्रवर्ती ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी तरीके से भारत ने डोमिनेट किया न्यूजीलैंड के ऊपर। मैच आपने देखा है, हिंदुस्तान फाइनली हैज nailed it. Reason why? Because इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। कभी कहते थे कि फास्ट बॉलर की बैटरी पाकिस्तान से कम नहीं होती थी, लेकिन इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर बैटरी है, लेकिन इनके पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की, वो बहुत ज्यादा है। वरुण चक्रवर्ती देख लें आप, मिस्ट्री स्पिनर और फास्टर वन भी तेज करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट कि उन्होंने आज बहुत तगड़ी बॉलिंग की। 542 इट्स नॉट अ जोक इन नाउ डेज एंड एज, इट्स नॉट अ जोक। और विराट कोहली राइटली सो उनके पांव को हाथ लगाना चाह रहे थे, कि बताना चाह रहे थे कि वाह यार कमाल किया तुमने।
I think it's just amazing to see that, you know, कि India is playing on the home ground conditions. और इंडिया को पता है कैसे एक्सप्लॉइट करनी है सिचुएशंस, और एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि यार 300 करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 250 पे भी काम चल जाएगा। और हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं और किसी वक्त भी किसी टीम को भी ये गिरा सकते हैं। बहुत बहुत वरुण, आपको मुबारक हो, आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की, स्पेशली द फास्टर वन जो आपने सेटनर को किया है वो बहुत अच्छा था। अफरीदी की याद आ गई मुझे, अफरीदी करता था ऐसे थे। न्यूजीलैंड का कप्तान या कोच मैच से पहले अगर विकेट देख रहे हैं तो अगर उनको ये समझ आ रही है कि यार ये विकेट जो है ये उस तरह वाली नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में खेली जा रही है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को पूरा एडवांटेज है, खुला एडवांटेज इंडिया को मिला हुआ है। वो वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं सब कुछ। अब न्यूजीलैंड की टीम आई या पाकिस्तान की टीम आई या कोई सी भी टीम आके इनके साथ खेल रही है, तो वो तो जो मैच पाकिस्तान खेल के आई है वो तो जाहिर पता उसी माइंडसेट से वो जाएंगे ना। वो भी वो ये समझे कि यार जैसे वहां क्रिकेट खेली, जैसे वहां तेज खेला, छक्के लग रहे थे, मजा आ रहा था, बैट्समैनों को बहुत मजा आ रहा था, तो यहाँ पे विकेट देके यहाँ भी वैसे ही होगा, लेकिन डिफरेंट है। इसीलिए एकदम से देखें न्यूजीलैंड के प्लेयरों जो बैट्समैन की ब्रेक लग गई एकदम से, क्योंकि वो पाकिस्तान से खेल के गए हुए थे। टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। आपने अभी बात करी ना कि स्पिनर्स डोमिनेशन थी, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7, इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है। स्किल तो बाद में आ जाती है, ग्राउंड के अंदर आती है। स्किल में तो हम बहुत पीछे ही हैं, हम सोच में भी बहुत पीछे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए अब हमारे पास क्योंकि नताइज आ चुके हैं और हमें पता है कि कौन ग्रुप ए में टॉप पे है और कौन नंबर 2 पे है और कौन किसके साथ खेलेगा। इस वक्त अगर आप ग्रुप ए देखें तो इंडिया जो है वो 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है, क्योंकि उन्होंने अपने तीनों मैचेस जीते हैं। अब नेट रन रेट जो है वो कहीं मैटर नहीं करता। इसी तरह न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे है, ये दोनों सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अब अगर आप आगे देखें, साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे है, और अब जो मैच होगा इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से होगा, जो ट्यूसडे को 4 मार्च को दुबई में खेला जाएगा, और उसके बाद 5 मार्च को लाहौर में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होगा, और उसके बाद फैसला होगा फाइनल में कौन पहुंचता है। जब 3 विकेट्स आपके गिर जाएं, उसमें आपके टॉप 3 जो है वो फारिग हो जाए, उसके बाद फिर एक रीबिल्डिंग फेज में इनिंग्स चली जाती है और फिर एक क्वाइटनेस आ जाती है, और फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो रन नहीं आप कर सकेंगे जिससे कि आप शायद मैच जीत सके। मगर ये भारत की टीम इसलिए बहुत आला टीम है क्योंकि एक तो फाइट बैक की और फिर मोमेंटम वापस हासिल किया बल्ले के साथ, और 250 रन का जो टारगेट सेट किया न्यूजीलैंड के लिए। इनको पता था कि सेकंड टाइम अराउंड जो बॉलिंग है और जिस तरह से ये पिच बिहेव करेगी, हालांकि स्क्वायर टर्नर नहीं थी ये पिच, तो वो सब सामने चीजें रखते हुए एक कंप्लीट हैंड खेला। कहना ही पड़ेगा कि इस वक्त बेहतरीन दुनिया की टीम है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और ये नहीं है कि वन ऑफ सीरीज जीतते हैं, बल्कि कंसिस्टेंसी है, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में कंसिस्टेंसी दिखाना बड़ी मुश्किल काम है। वरुण चक्रवर्ती इसी ग्राउंड पे पाकिस्तान ने उनकी अच्छी खासी खबर ली थी और इसी ग्राउंड में 5 विकेट्स लिए हैं, तो ये एक ग्रेट कमबैक होता है। कई दफा क्रिकेट में आपको एक स्टेडियम या एक एनवायरनमेंट जो है ना, वो आपको आपकी जो याद होती है ना उससे वो अच्छी जुड़ी हुई नहीं होती है, और उससे बाहर निकलना और फिर से हीरो बनना, ये भी एक तरह से फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। इमारात की दुबई की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल देखना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पे पिच, दोनों जगह पे पिच बनाने की जिम्मेदारी आईसीसी के क्यूरेटर्स की है। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्यूरेटर काम करेगा, मदद कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो पिच कैसी खेलेगी क्यूरेटर ने करना है। ये इमारात में भी वही है, लेकिन इमारात में आप देखें कि इंडिया ने जो मंसूबे बनाए उसी तरीके की पिच भी बन रही है। आज आप देखें कि नीतीश राणा जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे थे, आज उन्होंने नीतीश राणा को भी बाहर बिठा के वरुण को शामिल कर लिया, एक और स्पिनर शामिल कर लिया। उन्हें पता था न्यूजीलैंड से मैच है, और कंडीशन अगर आप स्पिनिंग की देखेंगे तो फिर इतनी गेंद ग्रिप कर रही है कि आपको नजर ही नहीं आएगा कि जो पाकिस्तान की कंडीशन में इस तरीके की। ये बात तो ज़ाहिर सभी को पता है कि इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा फेवर किए जाते हैं, और इसी तरह के फेवर ले लेके इंडिया जीती रहती है। इसी तरह के फेवर लेके अगर टाइटल लेके खुश हो रहे हैं तो ठीक है, ले लें 3-4 टाइटल और मुझसे भी ले लें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस शानदार प्रदर्शन को देखकर काफी ज्यादा हैरान है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कल न्यूजीलैंड को हमने मतलब जिस तरीके से हराया 44 रनों से, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत 250 स्कोर बनाया जब पहले बल्लेबाजी किया था, तो सभी लोग यही बातें कर रहे थे कि स्कोर काफी कम है, अगर 270-80 होता तो इस स्कोर को आसानी से भारत डिफेंड कर लेगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय गेंदबाज जब प्रदर्शन करने आए तो इतनी शानदार गेंदबाजी कराई हमारे भारतीय स्पिनर्स ने, जो पूरी तरीके से न्यूजीलैंड के गेंद बल्लेबाजों को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती ने फाइफर लिया, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने एक फास्ट बॉलर यानी हर्षित राणा को कम करके वरुण चक्रवर्ती को लाया था, और जिस तरीके से भारत ने प्लान बनाया था उसी के हिसाब से
वरुण चक्रवर्ती ने प्रदर्शन दिखाया और वरुण चक्रवर्ती ने दिखाया जिस तरीके से गेंदबाजी कराकर पूरी तरीके से न्यूजीलैंड के बैटर्स घुटने टेक दिए भारत के सामने। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मतलब जिस तरीके से भारतीय स्पिनर्स के सामने घुटने टेके, मतलब पूरी तरीके से कुलदीप यादव ने जिस तरीके से मिस्ट्री बॉलिंग कराकर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को फंसाया, और वरुण चक्रवर्ती की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजी कराई है, आज न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि अकेला मतलब वरुण चक्रवर्ती हमें ठोक कर रख दिया। और जिस तरीके से पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर बातें कर रहे हैं कि भारत को होम ग्राउंड का एडवांटेज है, क्योंकि भारतीय टीम एक ही जगह पे मैच खेल रही है, ना उनको ट्रैवल का कोई प्रॉब्लम है ना किसी और टाइप से प्रॉब्लम है, उनको एक ही जगह हो रहे हैं मतलब रह रहे हैं, मैच खेल रहे हैं और वो पहले ही कंडीशन से एक्लिमेटाइज हो गए हैं, इस वजह से उन्हें फ़ायदा हो रहा है और आईसीसी उन्हें हर बार फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब करती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत अपना क्रिकेट खेल रहा है उसको ये नहीं बातें कर रहे हैं कि भारत कितनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेला जो पूरी तरीके से न्यूजीलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया, बल्कि ये बातें कर रहे हैं कि भारत को एडवांटेज है आईसीसी के तरफ से, एक ही वेन्यू पर मैच खेलना है और भारत को सब कुछ फायदा दिया जाता है ताकि भारतीय टीम फाइनल में पहुंचे और टाइटल जीत जाए। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा इन पाकिस्तानियों को सुनकर, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।